Hey guys, how are you? I hope all of you are doing very well. तो नेक्स्ट टॉपिक पे चले, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के। बाकी सारा समझ में आ गया जितना हमने किया है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इन्होंने भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। रेगुलर वीडियोस अब आपकी आ रही हैं और हम लोग बेस को अपना बहुत ही क्लियर कर रहे हैं। आफ्टर वंस फिनिशिंग द सिलेबस वी आर गोइंग टू गो ऑन टू फाउंडेशन कोर्सेज, जैसे कि प्रॉमिस किया गया था। फाउंडेशन कोर्सेज में हम लोग करेंगे क्या, वी आर गोइंग टू डू द ऑल दोज कोर्सेज जो कि आपको हेल्प करेंगी इन योर IIT JEE एंड NEET, राइट? सो गाइज लेट्स गेट गोइंग। हमारी नेक्स्ट टॉपिक मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का है, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। मेल्टिंग हमने लास्ट वाले में कर लिया था, तो जिन्होंने मेल्टिंग नहीं किया है, लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज उसको देखो। ये उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में है। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है उसको अंडरस्टैंड किया था। क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब आइस मेल्ट करती है, वो भी हम लोगों ने काफी डिटेल में लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर लिया है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, और क्या बुलाते हैं उस प्रॉपर्टी को, द प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज बॉइलिंग। ओके, सो लेट्स गो फॉरवर्ड। अब क्या होगा, हम लोगों ने एक कोई भी लिक्विड ले लिया है, चलो वाटर ले लेते हैं। लेट्स से दैट वी हैव टेकन वाटर। नाउ व्हेनेवर वी आर टेकिंग वाटर और उसको हम हीट करने लगेंगे, तो जब हम इसे हीट करते हैं तो क्या होता है, ऑन हीटिंग आप देखते हो कि वाटर का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। इसका मतलब वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू सम अदर स्टेट ऑफ मैटर, और वो स्टेट ऑफ मैटर क्या है, वो है गैस। ओके, अब क्या फंडा हो रहा है, जैसे हमने पिछले वाले में किया था कि पिछले वाले टॉपिक में किया था कि ऐसा क्या हो रहा है मैटर के अंदर कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं, या जो स्टेट है वो कन्वर्ट हो रही है फ्रॉम द लिक्विड टू द गैसियस स्टेट। तो द सेम थिंग इज हैपनिंग। जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो कि प्रेजेंट है लिक्विड के अंदर, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लग जाती है। एंड एज वी नो दैट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट मूविंग रैपिडली। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू movement. Very good. So molecules start moving rapidly. जब molecules बहुत तेज हिलने लग जाते हैं या मूव करने लग जाते हैं, जो फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन उसके अंदर होते हैं उनको वो ओवरकम कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारे पास आ गया ये। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, एज अ रिजल्ट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर ओवरकम। अब अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो जाएंगे तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होने लग जाते हैं। ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया, लिक्विड को हमने करा है हीट, और हीट करने पे लिक्विड कन्वर्ट हो गया है किसमें, वो कन्वर्ट हो गया है इन द गैसियस। गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब लिक्विड्स को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक, एज यू कैन सी, इज वॉलेटाइल लिक्विड्स। वॉलेटाइल लिक्विड्स कौन से हुए, वॉलेटाइल लिक्विड्स वो होते हैं जैसे, ओके उससे पहले हम लोग ये डिफाइन कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ। टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और प्रोसेस को हम क्या बुलाएंगे, बॉइलिंग। जैसे मेल्टिंग पॉइंट एक्सटेंट ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। कितने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, हमने पढ़ा था कि अगर ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो क्या होगा, अगर ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो डेफिनेटली मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। उसी तरह से यहाँ पे भी अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है मॉलिक्यूल्स के बीच में लिक्विड के, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं
लिक्विड्स को इनटू टू टाइप्स, वन इज वॉलेटाइल लिक्विड्स। ये जो वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं ना, ये इजिली इवेपोरेट होते हैं। क्या होते हैं? इजिली इवेपोरेट या इजिली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। मतलब इसका ये होगा कि इन सारों के अंदर, ये जितने भी यहाँ पे हैं, इन सब के अंदर forces of attraction are less. Forces of attraction are less than water. तभी इन सबके बॉइलिंग पॉइंट्स वाटर से कम है एंड हेंस दे आर वॉलेटाइल। आप इनको पड़े रहने दोगे तो विदाउट हीटिंग ऑल्सो दे विल कीप ऑन इवेपोरेटिंग। जैसे आप देख रहे हो कि अगर आप वाटर लेते हो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इज फिक्स्ड 373 केल्विन। सारे लिक्विड्स का अपना ही एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसी बेसिस पे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि सॉलिड्स का अपना ही मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसके बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। वैसे ही हर एक लिक्विड हैज इट्स ओन फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, ओके, जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं आइडेंटिफाई। तो ईथर का क्या है 308, एसीटोन का 329, देखो वाटर का 373 है, उन सबसे कम है ये। फिर मिथाइल अल्कोहल 338, chloroform 334 and alcohol is 351. So all these liquids जो अपने आप से evaporate होते रहते हैं क्योंकि उनमें forces of attraction कम है, उनको हम क्या बुलाते हैं? volatile। तो हम एक चीज कर सकते हैं कि boiling point is inversely proportional to volatility, है कि नहीं? Inversely proportional to volatility। जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ही सब्सटेंस ज्यादा वॉलेटाइल होगा। नॉन वॉलेटाइल कौन से हुए? जिनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से ज्यादा होगा। सो दीज आर नॉन वॉलेटाइल, दे हैव ग्रेटर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ज्यादा। दे डू नॉट इवेपोरेट उतनी इजिली जितना इजिली बाकी के लिक्विड्स या वॉलेटाइल लिक्विड्स जो हैं वो इवेपोरेट। तो ग्लाइकोल का आप देखो 470 है, वाटर का कितना था? 373 केल्विन। तो ग्लाइकोल का वाटर से ज्यादा है, ग्लिसरीन का भी वाटर से ज्यादा है, डाइफिनाइल ईथर का भी वाटर से ज्यादा है। तो ये सारे क्या आ जाते हैं? ऑल ऑफ दीज दे आर नॉन वॉलेटाइल। यू अंडरस्टूड? वॉलेटाइल लिक्विड्स कौन से वे? ऑल दोज जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होंगे वो वॉलेटाइल लिक्विड्स, ऑल दोज जिनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे वो नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स। जिनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है वो वॉलेटाइल है, जिनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है वो नॉन वॉलेटाइल। Right. So now we know what is boiling point. We know how a liquid changes into a gaseous state. Now let's verify this by taking an experimental setup over here. अब इधर भी हम लोग देखेंगे जब हम लोग एक लिक्विड को बॉईल करने लग जाते हैं। कैन यू सी? शैल आई मूव अ लिटिल? ओके, अभी आपको दिख रहा है। तो जब हम लोग ये इस तरह से हमने एक एपरेटस सेट करा है, वी हैव टेकन अ बीकर, उसमें हमने वाटर ले लिया। ये हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर नहीं लेना है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर लेना है। तो ये हमने लेबोरेटरी थर्मोमीटर ले लिया, राइट। और ये हमने बर्नर ले लिया, बीकर को हम हीट करना शुरू करते हैं तो टेम्परेचर राइज करना शुरू करेगा, इजंट इट? अब क्या होगा कि जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री पे पहुंचता है तो एट दिस पॉइंट द टेम्परेचर दैट बिकम्स कांस्टेंट। आप जितनी मर्जी हीट इसको प्रोवाइड करते रहोगे, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब टेम्परेचर ये कांस्टेंट हो गया एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन मार्क, क्यों? व्हाई डज दिस हैपन? और कब तक ये कांस्टेंट रहेगा? जब तक सारा लिक्विड जो है या सारा वाटर वेपर्स में कन्वर्ट नहीं। तो रिमेंबर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या था? यहां पे हमारे पास आ जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, राइट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? कहां जा रही है वो सारी हीट? क्या बुलाते हैं उसको? हिडन हीट। वेरी गुड।
कहाँ जा रही है बच्चा वो सारी हीट? वो सारी हीट जो है, जो हीट एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में काम आ रही है। जितने भी ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको ब्रेक करने में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दैट इज गोइंग टू बी ओके। सो उसको हम क्या बुलाते हैं? हिडन हीट, या उसको हम क्या बुलाते हैं? इट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यू कैन राइट डाउन ओवर हियर, जो लोग नोट्स बना रहे हैं, energy provided is used in the breaking or overcoming the forces of attraction between the water molecules, between the water molecules, or for that matter any liquid molecule. And this heat, that is known as what? It is known as latent heat of vaporization. So let's see latent heat of vaporization क्या हो गई? Amount of energy that is required to change 1 kg, ये इसकी definition है, ये standard लेते हैं 1 kg. 1 kg of a liquid into vapors at atmospheric pressure at its boiling point is called latent heat of vaporization. अब जैसे boiling point fixed रहते हैं ना, वैसे ही ये भी हर एक लिक्विड की फिक्स्ड होती है। जैसे अगर हम वाटर ले रहे हैं तो वाटर की 540 किलो कैलोरीज पर केजी, मतलब इसका क्या हुआ कि 540 किलो कैलोरीज ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कितना है? 540 किलो कैलोरीज पर केजी। क्या मतलब हुआ इसका? 540 किलो कैलोरीज पर केजी का मतलब कि 540 किलो कैलोरीज ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड to convert 1 kg of water into its vapors at its boiling point. तो 100 डिग्री सेल्सियस पे इतनी एनर्जी चाहिए 1 kg वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करने। ओके, अब होगा क्या कि जब हम लोग कंपेयर करते हैं वाटर को और हम कंपेयर करते हैं स्टीम को, तो डेफिनेटली स्टीम पार्टिकल्स ने तो क्या किया हुआ है? एनर्जी जितनी भी है वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर ली है। So steam will have more energy than the liquid. Steam will always have more energy than the liquid. Why? Because it has absorbed energy. It has absorbed energy. ठीक है, तो हमेशा क्योंकि उसके अंदर ज्यादा एनर्जी है, तो अगर हमको हीटिंग पर्पसेस के लिए स्टीम और वाटर के बीच में करना है तो जो ज्यादा एनर्जेटिक होगा उसी को चूज करेंगे ना। स्टीम हमेशा ज्यादा इफेक्टिव रहती है देन बॉइलिंग वाटर फॉर हीटिंग पर्पसेस। ये आप अंडरस्टैंड करेंगे जब आप सीनियर क्लासेस में रिएक्शंस करेंगे। बहुत सारी रिएक्शंस में हम लोग बॉइलिंग वाटर की जगह स्टीम को यूज करते हैं क्योंकि स्टीम की एनर्जी ज्यादा होती है, राइट? So we've understood now what is latent heat of vaporization, right? As I just told you कि latent heat of vaporization हर एक की fixed होती है। क्या होती है हर एक की? हर एक की latent heat of vaporization that is going to be fixed. तो water की कितनी है? 540. Okay, so we just said that देखो अब ये एक क्या आ गया? Impurities increase boiling point of liquids. अभी तो हमने क्या बोला था? जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हर एक लिक्विड का वो फिक्स्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने वाटर ले लिया, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 373 केल्विन। या हमने अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 351 केल्विन, राइट? So this is for pure substances, pure water without any impurities, pure alcohol without any impurities. इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है। अब हमने डाल दी इम्प्यूरिटीज, राइट? सो व्हाट आर वी डूइंग? हम लोगों ने इसके अंदर डाल दी है इम्प्यूरिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग वाटर के अंदर डाल देते हैं सॉल्ट, तो आप देखोगे कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज।
Maybe it increases only in fractions, maybe it increases only in decimals, but it is no longer a pure water liquid. Okay, so boiling point that is going to increase. For that matter कुछ भी डालोगे अगर आप water के अंदर, suppose आपने डाल दिया glucose, then also what will happen? Boiling point that is going to increase, right? So impurities, they tend to increase the boiling point. अभी why we will answer when we go on to the scene. कैसा क्या हो रहा है कि जब हम लोग ऐड करते हैं कोई भी impurity तो boiling point क्यों increase होता है? That is one question जो हम foundation courses में भी add up करेंगे ताकि आपके base जो है वो strong हो जाए, right? उसी तरह से प्रेशर का भी कुछ इफेक्ट होना चाहिए. So when we are talking of pressure over here, प्रेशर के लिए हम क्या बोलते हैं? मेरा कर्सर गुम हो गया है, यही बोलते हैं. Wait guys, so what are we saying? हाँ, गायब हो गया भाई. Oh, boiling point increases with increase in pressure, right? So boiling point, why does that increase with increase in pressure? That is one question again which we are going to answer in our scene. पर इसका एग्जाम्पल जरूर हम ले सकते हैं. अगर हम लोग सी लेवल ले रहे हैं, सी लेवल में प्रेशर जो होता है वो होता है 1 एटमॉस्फेयर. ओके, सो बॉइलिंग पॉइंट इज मोर, बॉइलिंग पॉइंट इज मोर. अब अगर हम ट्रैवल करेंगे टू द माउंटेन्स, माउंटेन्स में हम चले गए तो माउंटेन्स में द pressure is, atmospheric pressure is less than 1 atmosphere. So if it is less than 1 atmosphere on the mountains, it means what? It means that the boiling point is going to be less. तभी करके hills में water boils at a lower temperature. On the hills, or let's say food is, or food takes longer time to cook. Longer time to cook. क्या करेंगे हिल्स वाले? बैठे थोड़ी रहेंगे. उसी के लिए क्या हो गया था, डिस्कवर या क्या किसको आप बोल सकते हैं कि डिस्कवर किया गया ताकि जो हिल्स में रहते हैं वो इजीली कम टाइम में कुक कर सके खाना. दैट इज द प्रेशर कुकर. प्रेशर कुकर में द प्रेशर इज ग्रेटर देन 1 एटमॉस्फेयर. के अंदर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट दैट इज गोइंग टू इंक्रीज. अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन? द फूड विल बी कुक्ड फास्टर, राइट? So this is our topic for today. Tomorrow we are going to take, in our next class, that is in our next video, we are going to take certain more processes, like we will take condensation, we will take sublimation. इन सबको भी हम लोग डिस्कस करेंगे. Till that time, stay tuned, subscribe to the channel, download the app. Bye bye.